नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार पिछले 22 दिनों से किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। लगातार नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का यह प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि 22 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में आज एक नया मोड़ आ सकता है। किसान नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खापों की महापंचायत बुलाई है। तकरीबन 150 गांव से यहां पर अलग अलग खाप के नेता पहुंचने वाले हैं। 3 हफ्तों से ज्यादा किसान आंदोलन चल रहा है और यहां पर गांव से पहुंचकर लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों का गढ़ माना जाता है और यहां पर सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर खाप पंचायत चल रही है। आपको यह भी बताते चलें कि इस पंचायत में बलियान खाप के 84 गांव और देश खाप के 84, गठवाला खाप के 52 गांव, बत्तीसा खाप के 32 गांव, अहलावत गांव खाप के 11 गांव और चौगामा खाप के 4 गांव के नेता शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के मेरठ प्रमंडल के उपाध्यक्ष रविंद्र ने अपनी बात कहते हुए कहा कि सरकार खाप नेताओं को आने में रोक टोक रही है और यही वजह है कि उनकी संख्या कम हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर हाईवे पुलिस हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोक रही है, किसानों के वाहनों को रोक रही है, फिर भी बड़ी संख्या में किसान और खाप नेता के आने की उन्हें संभावना है। तो वहीं इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर से अपनी अपील की है और साथ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कमलेश चौधरी ने एक बार फिर से किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो आंदोलन को खत्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार पूरे देश में जगह जगह पर भारी संख्या में किसान अब एकजुट होकर इस कानून का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि देश के अंदर इस बिल का किसान समर्थन कर रहे हैं और कुछ किसान हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिल है वो किसान हित का बिल है। लंबे समय से मांग करता आया है और किसान स्वयं ये मांग करते आए हैं कि हमें कब बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, कब हम अपने मनचाही रेट के ऊपर अपने उत्पादन को बेच पाएंगे और कब हम अपने मनचाही जगह पर हम बेच पाएंगे। तो इस बिलों के माध्यम से अब किसान अपने मनचाही स्थान पर और मनचाही व्यक्ति को और मनचाही रेट के ऊपर बेच पाएगा। ये इसमें आज़ादी मिली है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ये किसानों को अपनी फसल को बेचने का राइट होगा इसमें कि वो बोने से पहले उसको रेट मिलेगी कि उसकी कौन सी रेट उसको भविष्य में मिलने वाली है, पहले तय हो जाएगा। आपको बता दें कि 22 दिनों से ये लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज बड़ा मोड़ आ सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और वहीं दूसरी तरफ आज महापंचायत होने वाली है खापों की। लेकिन ये खाप सिर्फ उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खापे हैं उन्हीं की ये महापंचायत होगी। 150 से ज्यादा इसमें जो नेता वो हिस्सा लेने वाले हैं। आपको यह भी बताते चले कि इस महापंचायत में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह होगा कि क्या इस आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाए या फिर इस आंदोलन में जो अपनी मांग है उनको रखकर वापस आया जाए। अलग अलग तरह की बातें हो सकती है, अलग अलग तरह के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी भी किसान लगातार दिल्ली की चारों ओर अपनी सीमाओं पर तैनात हैं और वहां डटे हुए हैं। उनका सीधा कहना है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन बीते रोज जिस तरीके से बाबा संतराम सिंह ने आत्महत्या की है उसके बाद से लगातार यह मामला और भी तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी अब इस मामले को लेकर और तेजी के साथ में सरकार से यह अपील कर रहे हैं कि जल्द ही इस आंदोलन को लेकर जिनका मकसद है उस मकसद को पूरा किया जाना चाहिए। उनकी सीधी ये मांग थी कि इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए और ये कानून रद्द होने के बाद ही उनकी असली श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि बीती रात ही अरविंद केजरीवाल और साथ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया था और साथ में श्रद्धांजलि अर्पित की थी बाबा संतराम सिंह को। और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि सुबह होते होते तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ में दुख जाहिर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत में क्या तस्वीर बदलेगी इस आंदोलन की और क्या कुछ तस्वीरों में नया देखने को मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह कि आज कोर्ट में भी हियरिंग है, यानी कि कोर्ट में सुनवाई है और इस कोर्ट में सुनवाई के बीच में आज की ये पंचायत किस तरीके से रुख बदलती नजर आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ में आपको बता दें कि लगातार आज भी किसान भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से रुख करते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें जगह जगह पर अभी भी रोका जा रहा है। जहां पर राजस्थान के जो किसान हैं उन्हें हरियाणा में नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो वहीं पंजाब के जो किसान हैं उन्हें भी हरियाणा में
घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें भी जगह जगह पर मेरठ, गाजीपुर और इसी के साथ लालकुआं पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बावजूद इसके किसान हैं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़कर दिल्ली रुख की तरफ चल रहे हैं। गाजीपुर में आज बड़ी और महत्वपूर्ण महापंचायत होने वाली है और पूरे देश की निगाहें आज इस महापंचायत पे है कि आखिरकार इस महापंचायत में क्या फैसला होगा, क्योंकि दो बड़ी चीजें हैं। क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर किसान आंदोलन का मामला पहुंचा हुआ है और आज इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। बीते रोज भी सुनवाई हुई थी जिसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार और किसान दोनों मिलकर इस मामले को लेकर समाधान करें और साथ में यह भी कहा गया था कि खुले तौर पर यानी कि खुले दिमाग के साथ में चर्चा होनी चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताएं कि संकेत दिए गए थे कि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन कमेटी में आपको बताएं कि इसमें अधिकारी भी होंगे और साथ में जो किसान विरोध कर रहे हैं नए कृषि कानून का वो लोग होंगे और साथ में जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो लोग होंगे और कमेटी के कुछ और मेंबर्स जो कोर्ट से जुड़े होंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। चर्चा के माध्यम से रास्ता खोलना सबसे महत्वपूर्ण इसमें मामला है। उसके बाद ही कि जो सरकार के सामने किसानों की मांग है उसको समझने की कोशिश की जाएगी ताकि सरकार तक उसको सही तरीके से पहुंचाया जा सके और किसानों की मांगों को पूरा किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो उससे पहले आज एक महापंचायत होनी है और यह महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर होनी है। तमाम किसान संगठनों की क्योंकि निगाहें गाजीपुर पर हैं, क्योंकि आज की ये महापंचायत एक बड़ी महापंचायत है। और इसी को लेकर हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक हैं, किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से और साथ में संदीप चौधरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। संदीप चौधरी सर, सबसे पहले मैं रुख आपका करना चाहूंगा। आज किसानों की महापंचायत खाप इसमें हिस्सा लेने जा रही है, 150 से ज्यादा खाप हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से खाप पंचायतों का अब रोल किसान आंदोलन में अहम होने वाला है और वो बढ़ चढ़कर किसान आंदोलन से जुड़ चुकी हैं, तो इससे किसान आंदोलन बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कि जो खाप पंचायतें हैं उनका बहुत अहम रोल रहता है, समाज के अंदर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है, उनके साथ लोग कनेक्ट हैं और उनकी बातों को सुना जाता है, माना जाता है, उन पर अमल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि किसान आंदोलन को अब बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। बिल्कुल धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मलिक साहब, हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में पहले से ही जो खाप है वो किसानों के साथ खड़ी हो चुकी है और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खापें आ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या उम्मीदें आज आपकी महापंचायत से आपको हैं? देखिए, जो भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं जी, खाप पंचायत का अहम रोल रहा है। बिल्कुल, अधिकतर जो समाज की और देश की लड़ाई लड़ी है उसमें खाप पंचायतों ने लड़ी है जी। और पहले 8 महीने दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त रखा खाप पंचायत ने जी। लेकिन दूसरे लोग जब इनके तभी वो लोग यहाँ पे कब्जा कर पाए। तो यहाँ कभी भी ये जो दिल्ली का एनसीआर बेल्ट है यहाँ पे कभी मतलब ये गुलाम नहीं रहा उस तरीके से। खाप पंचायतों का योगदान जो है इसमें रहा, मुगल कालीन समय हो चाहे कोई भी रहा हो। तो अब खाप पंचायतों ने निर्णय किया है कि भाई जो किसान आंदोलन है इसको जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि ये पंजाब का आंदोलन है या सिखों का आंदोलन है, उसको देखते हुए जो है खाप पंचायतों ने फैसला किया है। हरियाणा के हमारे जो समाज के लोग थे, खाप पंचायत की जो व्यवस्था है, सर्व खाप की जो व्यवस्था है उसका हेडक्वार्टर सोरम में है, वहां से एक फरमान जारी हुआ है। कुछ खाप के चौधरी इकट्ठे हुए कि भाई जो भी लोग हैं इकट्ठे होकर वहां पे पहुंचे और उसी के कड़ी में आज जो है वेस्ट यूपी की जो 10-12 बड़ी खापें हैं वो शामिल हो रही हैं गाजीपुर बॉर्डर में। हमारी जो दूसरी खाप है मेम चौबीसी है, सागवान खाप है, कंडू है, या तमाम जितने हरियाणा के लोग हैं वो भी पहले से अपना योगदान दे रही हैं और उन्होंने जो है मतलब जो वहाँ पे लंगर भंडारा है उसका भी व्यवस्था खाप पंचायतों के द्वारा की जा रही है, सीकरी बॉर्डर पे हो चाहे सिखो बॉर्डर पे। तो इससे एक मतलब समाज में एक संदेश होता है खाप चौधरी का, उसको फिर चौधरी का निर्णय सर्वमान्य होता है। मुद्दा क्या है, इससे फिर किसी को कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल, तो ये देश का जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन अब बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा
ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से ये अब बात मलिक साहब ने कही, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि इस आंदोलन को एक राज्य से या फिर एक कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश की गई और लगातार ये साजिश हो भी रही है, लेकिन ये जिस तरीके से तमाम राज्यों के किसान इसमें आकर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, क्या दिखाता है सर ये? देखिए मोहित जी, मैं आपको बताऊं, जो भी जन आंदोलन होते हैं, चाहे वो मुगल काल की बात करो, लोग इकट्ठे हुए, चाहे अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखने के लिए लोग इकट्ठे हुए, चाहे आज की बात कर लीजिए, चाहे पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर लीजिए, जन आंदोलन को हमेशा कुचलने की कोशिश होती है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है सरकारों के द्वारा। और इसमें भी आपने देखा होगा, शुरू से लेकर कभी खालिस्तान के नाम पर इसको कमजोर करने की कोशिश की गई, डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, कभी और दूसरी चीजें हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग को लाया जाता है, कभी पाकिस्तान को जोड़ दिया जाता है, कभी चीन प्रायोजित बता दिया जाता है, कभी कुछ, तो ये चीजें चलती है। लेकिन किसान बहुत ही संगठित है और किसान एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि है, जो जन समूह है, जो चीजों को नेगेटिव नहीं लेता है। वो इतनी सोशल मीडिया को यूज नहीं करता है, वो इतना टीवी चैनलों को, वो तो धरातल पर चलता है और धरातल पर किसान की समस्या है। और अपनी समस्या को देखते हुए किसान ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा है। मुझे लगता है वो जान देने में भी पीछे नहीं हटता। जो अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए तैयार कर सकता है, तो उससे ज्यादा बड़ा त्यागी, उससे ज्यादा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। और आज वो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, अपने अधिकार के लिए दिल्ली के चारों तरफ डटा हुआ है। मुझे लगता है अगर सरकार उनकी बातें मानती है और सरकार खुश करके उनको वहां से भेजती है, तो इसमें सरकार घुटनों पे नहीं आएगी, सरकार का मस्तक ऊंचा होना चाहिए अगर उसका अन्नदाता खुश होकर जाता है। बिल्कुल मलिक साहब, आपका भी रुख करना चाहूंगा। आप वहां पर पहुंच रही हैं, अपनी बातें भी वो रखेंगी, साथ में और भी जो मामले होंगे उनको लेकर भी अपनी बात कहेंगी, लेकिन क्या लग रहा है कि एक तरफ कोर्ट में ये मामला चल रहा है, कोर्ट में भी सुनवाई है, और दूसरी तरफ खापों की महापंचायत, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोर्ट से भी उम्मीद है आपको? देखिए, हल हमेशा सरकार निकालती है जी। जब दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है तो खाप पंचायत की एक यही व्यवस्था है कि जो है तो चौधरी आते हैं, कोई दूसरे लोग आते हैं, तो देश सुप्रीम कोर्ट है वो सबका बीच में आया है, सम्मान है, लेकिन रास्ता सरकार को ही निकालना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि देखिए कमेटी बनाइए, बातचीत करिए, इसका समाधान निकालिए। सरकार ने हमको बदनाम करने के लिए शाहीन बाग से हमारी तुलना करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, शाहीन बाग को आप इससे मत जोड़िए, आप किसानों से बात करिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट का इशारा समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि वाकई अन्नदाता दुखी है। जिस प्रकार जो है सर्दी में, ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, 20 से अधिक हमारे लोग जो है शहीद हो चुके हैं आंदोलन में। कंध की घटना बड़ी दुखदाई है, जिस तरह से हमारे बाबा राम सिंह जी ने अपने आहुति दे जीवन की इस आंदोलन के लिए। तो अब सरकार को जो है इसको समझना चाहिए। एक किसान की आज भी डेथ हुई है, तो संवेदनहीन सरकार है। अगर सरकार अब भी नहीं चेतती है तो मैं कहूंगा कि ये संवेदनहीन सरकार है और इसको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये देश को तोड़ने का काम करती है कभी। लेकिन मलिक साहब, अगर कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी को लेकर ये बात कही जाती है कि सड़कों को खोला जाए, आपको अलग जगह पर, जिस तरीके से शाहीन बाग को एक जगह दे दी गई थी सीमित मात्रा में, उसी तरीके से दिया जाता है, तो आप उसको लेकर हामी भरेंगे? देखिए, हमारा जो सिंघू बॉर्डर है वो हमारा हेडक्वार्टर है आंदोलन का। हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ऑथेंटिक फैसला वो करेंगी। अगर मैं अपनी निजी बात या कुछ जो बातें है उसको मैं कहूँ, हम सड़कों पे नहीं बैठे हैं, हमको दिल्ली पुलिस ने रोका है। हमें दिल्ली जाना है, हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हमें दिल्ली जाना है। आज तक जितने बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं सब रामलीला मैदान में हुए हैं, प्रगति मैदान में हुए हैं। जो सरकार जगह देगी वो हम नहीं मानते। वहाँ पे ऑथेंटिक मतलब साफ सुथरा जगह है, रामलीला मैदान, प्रगति मैदान, आप हमें वहाँ भेजिए, हम तो तैयार है। हम तो रुक ही नहीं रहे थे, हमें तो सरकार ने रोका है, सरकार हमको बदनाम कर रही है। किसानों ने जाम नहीं किया है, सरकार ने जबरदस्ती जाम लगा रखा है। देश में किसानों को बदनाम करना चाहती है। आज सरकार कहेगी आप आओ रामलीला मैदान या प्रगति मैदान, तो हम तैयार हैं। जी बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इसी को लेकर कि जिस तरीके से सबसे पहले तो संत राम सिंह जी ने अपनी आत्महत्या की, उसके बाद में एक माहौल पूरा हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो काफी वहां पर असर देखने को मिला है, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर थे। क्या लग रहा है सर, क्या आंदोलन तेजी पकड़ेगा इसी तरह की चीजों को देखकर? सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए ऐसे में?
देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, भगत सिंह यूं ही पैदा नहीं होते, भगत सिंह हालात देखकर पैदा होते हैं। और अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही, जिस तरीके से हमारे संत अपनी जान दे रहे हैं, हमारे किसान अपनी जान दे रहे जी हैं, बिल्कुल, गरीब किसान अपनी जान दे रहे हैं। बिल्कुल संदीप चौधरी सर, आपका भी और हमारे एक और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े आप हैं, लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं, किसान नेता, और साथ में संदीप चौधरी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप चौधरी सर, आप अपनी बात भी पूरी कर रहे थे और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की भी हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी का गठन किया जाता है, तो लगता है कि किसान कोर्ट की बात को मानेंगे? जी आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल संदीप चौधरी सर, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश आप तक करेंगे। लेकिन मलिक साहब, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की सियासत चल रही, जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, कभी खालिस्तान समर्थक कहा जाता है, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, क्या लग रहा है कि इस समाधान में एक बड़ी वजह वो सब भी बातें हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कोरोना काल देश में था जी, तो जब देश के बड़े बड़े मस्जिद होगी, गुरुद्वारे, तब भी किसान खेत में खड़ा था। जितने आस्था के प्रतीक थे सब बंद थे, लेकिन किसान जो है देश का पेट पालने के लिए अपने खेत में खेती कर रहा था। तो हमारी राष्ट्रभक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, हम इनको बता देना चाहते हैं। सरकार आती जाती रहती है, इनके इस तरह से बदनाम करने का काम ना करें। हमारे ही बेटे बॉर्डर पर लड़ते हैं और हम जो है खेत में काम करते हैं। तो जवान और किसान का संगम है ये, और अगर सरकार हमारे प्रति भी इस तरह की बात करेगी तो देश के जो नागरिक हैं वो उनको जवाब देंगे। तो हम इस तरह के संबंध में मतलब कोई राष्ट्रभक्ति अपनी साबित नहीं करना चाहिए, तो देश के समक्ष है। लेकिन यह है कि सरकार का प्रोपगेंडा होता है। हम आपके चैनल से एक माध्यम से एक अपील भी करना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार कह रही है कि 700 चौपाल लगाएंगे। हम सरकार कहते हैं कि जितनी चौपाल आप लगाओगे, जितने लोग इकट्ठा करोगे, 7000 चौपाल के लोग दिल्ली के चारों तरफ मौजूद हैं, आप तो 700 लगा रहे। आप आइए, हम 10 मंच लगा देंगे। आप हमें ही समझा दो देश को, तो तब समझा लियो। आप भ्रांति पैदा करना चाहते हो आंदोलन के प्रति। किसान आपके बहकावे में आने वाला नहीं है, ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है, और सरकार को जितनी जल्दी इससे सीख मिलेगी उतना ही सरकार का फायदा होगा। नहीं तो ये किसी समाज के भी ठीक नहीं है और न सरकार के लिए ठीक है। हमारे साथी रोज जानों की, प्राणों की आहुति दे रहे हैं, सरकार ज्यादा परीक्षा ना ले। देरिया का बांध अगर किसी जगह टूट गया तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि लगातार हर रोज एक किसान का जो निधन हो रहा है, एक किसान शहीद हो रहा है। संदीप चौधरी सर, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। सवाल यही कि अगर कोर्ट यह आदेश देता है कि इस पूरे मामले को लेकर कमेटी का गठन किया जाए और उसके बाद कमेटी उसमें कोई फैसला लेती है कि सड़क से हटा जाए या वापस जाने के लिए कहा जाता है, तो क्या लग रहा है कि किसान मानेंगे? देखिए मोहित जी, मुझे तो ये लगता है कि इसमें कोर्ट की एंट्री भी भोले भाले किसान को पागल बनाने के लिए की गई है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो चीजें सरकार को करनी थी उसके लिए कोर्ट को बीच में लाना या कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली स्थिति भी किसानों के साथ हो सकती है। किसानों को कोर्ट के माध्यम से ठगा भी जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के नाम पर पुलिस प्रशासन का जो फोर्स है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रोड भी खाली कराए जा सकते हैं, गोलियां भी चलाई जा सकती है, लाठीचार्ज भी किया जा सकता है। और उसमें ये बात भी आ सकती है कि ये सरकार ने नहीं किया, ये मामला अब सरकार से कोर्ट के हाथ में चला गया था और ये चीजें कोर्ट के माध्यम से कराई गई हैं। ऐसी चीजें हमने पूर्व में भी देखी हैं कि ये फैसला सरकार का नहीं है, ये फैसला कोर्ट का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सरकार ने इस तरीके की कोई भी घटना को अंजाम दिया या प्रशासन ने इस तरीके से जोर जबरदस्ती या लाठीचार्ज या गोली चलाई, तो वो चीजें सरकार के ऊपर आएंगी, क्योंकि किसान ने पढ़ा लिखा भी है और तमाम जो चीजों को समझ भी रहा है। बिल्कुल संदीप चौधरी सर, धर्मेंद्र मलिक सर, आप हमारे साथ बने रहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।